हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बाइकमैन। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी एंड इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अपने एंड तक ज़रूर से देखना। एंड साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम और ग्रैंडमा को बाइक पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो बाइक को बहुत तेज़ चला रहा होता है। बाइक चलाते वक्त उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे और जल्दी पहुंचने के लिए वो रेलवे का रास्ता लेता है। उसकी मॉम कहती है ऐसा मत करो, पर वो अपनी मॉम से कहता है ना तो मेरी डिक्शनरी पे आता भी नहीं। जिस पर उसकी मॉम कह रही थी यह हमारी जान जा रही है और तुम्हें डायलॉग मारना है। वो लड़का कुछ भी नहीं सुनता और गाड़ी चढ़ा देता है एंड ये सीन यहीं पर कट हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस लड़के का नाम है सैकरिन और ये अपने फादर के मरने के बाद अपनी मॉम और दादी का अकेला ही ख्याल रखता है था। ये बैंक में नौकरी करता है। उसकी मॉम को इस पर बहुत गर्व है। सैकरिन जब ऑफिस जाने के लिए निकलता है तब उसकी मॉम से बहुत सारे बिल्स पकड़ा देती है और कहती है इनकी भरपाई कर देना। सैकरिन जॉब पर जा रहा था तभी वहाँ पर मिस्टर पीचा अपने बेटे के साथ आ जाते हैं। ये सैकरिन के डैड के दोस्त थे, पर सैकरिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि हमेशा सैकरिन की जासूसी करते रहते हैं। सैकरिन की मॉम मिस्टर पीचा से कहती है मेरा बेटा जल्दी असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा। इस बात को सुन मिस्टर पीचा कह रहे थे ये देखो मेरा बेटा कुछ शर्म ही नहीं है, इसे कुछ भी नहीं आता। तभी सैकरिन की मॉम कहती है इसके फेस को देखकर लगता है कि जरूर कुछ चुरा कर भागा होगा। ये सुन मिस्टर पीछा के लड़के को और गुस्सा आ जाता है, पर सैकरिन पतली गली लेकर वहां से निकल गया था। एंड फिर हम उसे देखते हैं एक ट्रेन में बैठकर स्टेशन पहुंचते हुए और अपने कपड़े चेंज कर वो बाइकमैन वाले कपड़े पहन लेता है। तभी सैकरिन ऑडियंस से कहता है कि मैं कोई बैंक एम्प्लॉय नहीं हूँ बल्कि एक बाइकमैन हूँ जो लोगों को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ले जाता है एंड यही उसका एक्चुअल काम है। फिर अगले सीन में सैकरिन को दोबारा दिखाया जाता है जो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक लड़की भी पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आती है और जब वो चल रही थी तो सैकरिन को ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई एंजल आ रही हो, पर तभी वो एंजल यानी लड़की गिर जाती है। एंड उस वक्त हमें बताया जाता है कि लड़की सैकरिन की स्कूल फ्रेंड है जिसका नाम है जिया और सैकरिन को बचपन से ही जिया पर क्रश था। सैकरिन जिया को गाड़ी में बैठाने से घबरा जाता है क्योंकि उसे डर था जिया को पता चला कि वो एक बाइकमैन है तो उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। पर जब सैकरिन का दोस्त जिया को बैठाने के लिए कहता है तो वो मना नहीं कर पाता। थोड़ी देर में सैकरिन के साथ बैठे रहने के बाद जिया को लगता है कि ये बंदा को देखा देखा सा लग रहा है, इसलिए वो सैकरिन का मास्क हटा देती है और सैकरिन को देख जिया बहुत खुश थी क्योंकि उसने सैकरिन को बहुत दिनों बाद देखा था। जिया सैकरिन से कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। लेकिन उसे कौन बताए कि सैकरिन तो उसे दूर से ही पहचान लिया था, लेकिन वो उसे सच नहीं बता सकता। वही फिर सैकरिन जिया को एनसीबी बैंक के बाहर छोड़ देता है क्योंकि वो वहां पर काम करती थी। जिया जैसे ही वहां पहुंचती है तभी बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बाहर आ जाता है और कहता है जिया तुम लेट हो। वो रिप्लाई करती है तुम्हारी वजह से तुमने मुझे पिक नहीं किया, लेकिन वो मैनेजर कुछ भी नहीं सुनता। जिया सैकरिन से कहती है ये मिस्टर ए है और मेरे बॉयफ्रेंड। जिस बात को सुन सैकरिन सोचता है ये इसका बॉयफ्रेंड है। फिर हम सैकरिन को देखते हैं जो ट्रेन में बैठा था और अपने लिए बैंक में जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन तभी उसकी नजर मिस्टर पीछा पे पड़ती है जिन्हें देख सैकरिन भागने लगता है, लेकिन मिस्टर पीछा उसे देख लेते हैं पर वो हार नहीं मानता और तेज भागता है एंड आखिरकार उसकी पोल खुलते खुलते बचती है। सैकरिन ने वॉशरूम में छुप जाता है एंड फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पीछा भी वहीं पर आ गए थे एंड क्योंकि वो एक एक्स पुलिस ऑफिसर थे तो सैकरिन को वो ढूंढ ही लेते हैं और पूछते हैं ये तो मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे और ये मोटरसाइकिल की चाबी तुम्हारे पास कैसे है। सैकरिन कहता है दोस्त की बाइक है, उसने दी थी। मिस्टर पीछा और सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन सैकरिन का स्टेशन आ जाता है और वो वहां से तुरंत निकल गया था। फिर हम उसे देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। तभी उसे जिया दिखाई देती है जिसे देख वो मन ही मन खुश हो रहा था, पर तभी वो सामने से एक और बंदे को आते हुए देखता है और सैकरिन उसे बिठाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। सैकरिन उस लड़के को बैठाकर चला जाता है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर उसे रुकना पड़ता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम भी पीछे से आ रही है। सैकरिन अपना मुंह छुपाता है वरना उसकी मॉम को पता चल जाता कि उनका बेटा बैंकर नहीं बल्कि एक बाइकमैन है। सैकरिन की मॉम को एक एड्रेस पता नहीं था, इसलिए वो सैकरिन को आवाज लगाती है। सैकरिन जवाब तो नहीं देना चाहता था पर उसे जवाब देना पड़ता है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि हम कभी मिल चुके हैं, तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। पर सैकरिन वहाँ से तुरंत निकल जाता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वो घर वापस आता है और चैन की सांस लेता है, पर तभी मिस्टर पीछा वहाँ जाते हैं और सैकरिन की मॉम से पूछते हैं तुमने जो आज बाइकमैन को देखा उसके बारे में बताना तो प्लीज़। ये सुन सैकरिन डर गया था और उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये सब मिस्टर पीछा नोटिस करते हैं एंड सैकरिन भी वहाँ से तभी चला गया था। मिस्टर पीछा सैकरिन की मॉम से कह रहे थे तुम्हारा बेटा कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, लेकिन सैकरिन की मॉम कहती है मेरा बेटा वियर्ड नहीं बल्कि तुम वियर्ड हो। फिर उनसे दोबारा देखते हैं चेक डिपॉजिट करने बैंक में दोबारा जा रहा था
एंड वो चेक दरअसल एक क्लाइंट का था, लेकिन वो बहुत ही जल्दबाजी में था क्योंकि बैंक बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। जल्दबाजी के कारण वो कीचड़ के छिट्टे मिस्टर पीछा के बेटे पे लग जाता है और वो सैकरन का पीछा करने लगता है। सैकरन बैंक बंद होने से 3 मिनट पहले ही पहुंच गया था, पर गार्ड उसे अंदर आने नहीं देता, ये बोलकर कि टाइम खत्म हो ही चुका है। पर सैकरन उसे समझाता है कि अब भी 3 मिनट बाकी है, पर गार्ड उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पीछा को देखते हैं जो अपने नए फोन दिखाते हुए कह रहे थे कि इसे वीडियो कॉल भी हो सकता है, और सबसे पहले वो सैकरन को ही वीडियो कॉल करता है। सैकरन को कॉल उठाना पड़ता है, वरना मिस्टर पीछा को और भी शक हो जाता, वरना मिस्टर पीछा वहां भी आ जाता। सैकरन उनका कॉल अटेंड करता है एंड सीधा बैंक में घुस जाता है, लेकिन तभी उसे मैनेजर देख लेते हैं और वो भी उसे बाहर निकाल देते हैं। सैकरन इस परेशानी से निकलता तो है, दूसरी परेशानी यानी मिस्टर पीछा का बेटा दिख जाता है जो उसी के पीछे आ रहा था। सैकरन उसे देख गाड़ी भगाता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर पीछा का बेटा आ गया था, जिसे देख सैकरन को भागना पड़ता है। मिस्टर पीछा का बेटा भी सैकरन के पीछे भागता है, लेकिन उसे गार्ड पकड़ लेता है और पंच करके वहां से भगा देता है। फिर हम सैकरन को दोबारा देखते हैं जो भाग रहा था, पर तभी वो लड़का सैकरन को पकड़ता है और मास्क उतारने की कोशिश करता है, पर सैकरन वहां से भाग निकल गया था। फिर अगली सीन में वो पुलिस स्टेशन में था क्योंकि उसके ऊपर ऐसा इल्जाम था कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को पंच किया है। वो पुलिस से कहता है कि पंच मैंने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था, पर उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। पुलिस के कहने पर उसे फाइन देना पड़ता है। जैसे ही सैकरन फाइन भरने के लिए पॉकेट को चेक करता है तो उसके पास पर्स था ही नहीं। सैकरन बात इंस्पेक्टर से कहता है, पर इंस्पेक्टर उसे उसकी मॉम को बुलाने के लिए कहता है, पर सैकरन में इतनी हिम्मत नहीं थी, इस इंस्पेक्टर ही उसकी मॉम को कॉल करता है। पर सैकरन का लक अच्छा था, उसकी मॉम का फ़ोन बिजी आता है। फिर उससे देखते हैं जो जिया को कॉल करता है क्योंकि अभी वही है जो उसकी हेल्प कर सकती है। एंड जैसे ही जिया ने फाइन भरा, सैकरन बाहर निकल आता है। जिया उसे कहती है पैसे वापस करने में जल्दबाजी मत करना। तभी सैकरन उसे कहता है यू लेंड मी दी मनी, विल यू बी माई हनी। ये कहते ही फिर से वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर वो घर पहुंचता है जहाँ उसकी नज़र अपने नोज पे पड़ती है जिस पर एक कट लगी हुई थी और चोट उसे पंच के वजह से लगी थी। एंड ये बात पता ना चले इसे वो ज़मीन पर पानी गिरा देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि चोट वहाँ पर गिरने की वजह से लगी है। सैकरन की ग्रैंडमदर कहती है देखने से लगता है मार खा कर आया हूँ, पर सैकरन कहता है ऐसा नहीं है, आपने देखा तो है मैं गिर गया था। तभी सैकरन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है एंड उस पानी पर वो फिसल गई थी। इतना ही नहीं, उन पर वॉशिंग मशीन भी गिर जाती है एंड सैकरन की मॉम वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले को फ़ोन करती है क्योंकि गिरने की वजह से वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। वही फिर हम सैकरन को देखते हैं जो जिया को मैसेज करता है कि उसे उसके पैसे देने में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि उसकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। जिया को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड तभी सैकरन जिया से कहता है अगर कभी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिया को बहुत अच्छा लगता है एंड सैकरन मैसेजिंग कर ही रहा था कि तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और कहती है कि अब वो संडे फ्री है क्योंकि वही संडे को करी बनाने वाली है। सैकरन कहता है मैं तो फ्री हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, अपने बैंक के दोस्तों को भी लेकर आ जाना। ये सुन सैकरन सोचता है अब ये दोस्त कहाँ से लाऊं। वहीं फिर हम देखते हैं सैकरन ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था और उसके दोस्त भी बाइक मैन ही है, पर यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए ड्रामा कर रहे थे। लंच पर मिस्टर पीछा भी आए हुए थे जो सैकरन के दोस्तों से अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे थे। मिस्टर पीछा सैकरन के दोस्त टोनी से पूछते हैं तुम्हारी बैंक कौन सी फॉरेन करेंसी पर फोकस करती है, अमेरिकन या फिर यूरोपियन। टोनी कहता है हमारी बैंक का इन सब पे दिलचस्पी नहीं है, हम वियतनामीज, म्यांमार और इंडियन रुपीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस बात को सुन सैकरन की मदर उसे अंदर बुलाकर पूछती है क्या ये लोग तुम्हारे साथ ही काम करते हैं क्योंकि ये बड़े अजीब लग रहे हैं। सैकरन उन्हें समझाता है कि तभी मिस्टर पीछा वहाँ आते हैं और कहते हैं मैं हूँ ना, मैं ही लड़कों का इंटरोगेशन करता हूँ। वहीं दूसरी ओर सैकरन के दोस्त मिस्टर पीछा के ड्रिंक में कुछ दवाई मिला देते हैं ताकि वो और परेशान ना करे। मिस्टर पीछा ड्रिंक को पीने ही वाले थे कि तभी वो रुक जाते हैं और कहते हैं मुझे पागल समझाए क्या, तुमने इसमें ज़रूर कोई ड्रग मिलाई है, मैं स्मेल कर सकता हूँ। पर तभी टोनी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ये पीकर दिखाता हूँ, तब आप देख लेना। और टोनी उस ड्रिंक को पी लेता है जिसे देख मिस्टर पीछा को विश्वास हो गया था एंड वो भी ड्रिंक कर लेते हैं। पर थोड़ी देर बाद ड्रिंक का असर उनकी ब्रेन पे होता है और वो पूरे घर का काम करने लगता है उस काम की हिस्ट्री बताते हुए। फिर हम देखते हैं कि सैकरन कहीं जा रहा था, तभी उसकी नज़र जिया पे पड़ती है, पर वो उससे बात नहीं करता क्योंकि उसने फॉर्मल क्लोथ पहने थे। और जिया को पता चल जाता है कि सैकरन अपने परिवार वालों से झूठ बोल रहा है। तभी सैकरन वहाँ से भागता है और जिया उसके पीछे आती है जो उसे पकड़ने वाली थी, लेकिन सैकरन गायब हो जाता है। जिया एक जगह खड़ी थी कि तभी सैकरन वहाँ बाइक लेकर आता है। जिया उसे देख कहती है मैंने तुम्हारे जैसे लड़के को भी जस्ट देखा। सैकरन कहता है मैं तो यहाँ अपने कस्टमर को छोड़ने आया था एंड तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया। जिया कुछ कहने वाली थी लेकिन तभी उसे मिस्टर ए यानी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। अब हम जिया को ऑफिस में देखते हैं जब मिस्टर ए उसे कुछ सवाल पूछा था, लेकिन जिया उसे जवाब देती उससे पहले ही नानो नाम की लड़की सवाल के जवाब देने लगती है।
जिसे देख जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिया को बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। जिया बाहर आकर रो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सैकरन आ जाता है और जिया को उदास देख वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। जिया सैकरन के साथ खुश थी एंड वो उसे कहती है, तुम्हें पता है जब आपका बॉस या आपका बॉयफ्रेंड हो तो बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि अगर वो चिल्लाई भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। सैकरन जिया से पूछता है, तुम मिस्टर ई को कब से जानती हो? जिया कहती है, कॉलेज के वक्त से। वो मेरा सीनियर था और बहुत ही पॉपुलर भी, क्योंकि वो एक रनर था। सैकरन को यकीन नहीं होता कि मिस्टर एक रनर था, तो जिया उसे मिस्टर ए की कॉलेज वाली फोटो दिखाती है, जिसे देख सैकरन शॉक था, क्योंकि तभी मिस्टर ए बहुत फिट हुआ करता था। बातों में बिल पे करने की बारी आती है, लेकिन सैकरन के पास इतने पैसे नहीं थे कि बिल पे कर सके, इससे उन दोनों का बिल शेयर करना पड़ता है। लेकिन जिया को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जिया और सैकरन दोनों खाना खाने के बाद मेले में चले जाते हैं। तब जिया सैकरन से कहती है, मुझे तुम्हारी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है, भले तुम कभी भी कहीं भी घूमने निकल सकते हो, पर मुझे एक ही जगह पर बैठकर काम करना पड़ता है। जिया उससे कहती है कि वो ये जॉब क्विट करना चाहती है, पर नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर अभी इतनी गट्स नहीं है। सैकरन जिया से पूछता है, अगर ये जॉब तुमने क्विट कर दी तो क्या करोगी? जिया अपने बैग में से एक फोटो निकाल कर कहती है कि वो एक कैप्टन बनना चाहती है, यानी कि एक पायलट। तभी उसकी नज़र शूटिंग गेम में पड़ती है, लेकिन जो शूटिंग स्टोर था वो मिस्टर पीछा का था। जिस बात को जान सैकरन जिया को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी जाने की बहुत इच्छा हो रही थी तो वो अपने मुंह में मास्क लगाकर सिर पे हेलमेट पहन वहाँ चला जाता है। मिस्टर पीछा जैसे उसे दिखते हैं कि एक लड़कों की शॉप पर हेलमेट पहन कर आ रहा है, तो उसे चढ़ाने लगते हैं। ये सोच कि उसके सिर पे बाल नहीं है, तभी उसने हेलमेट पहनी है, पर सैकरन इसका कोई रिप्लाई नहीं देता। वो दोनों वन डे शूटिंग बुलेट्स खरीदते हैं। सैकरन शूटिंग कर ही रहा था तो वो अपना हर एक निशाना मिस्टर पीछा पे लगा रहा था। एंड ये देख वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड इस कारण उसे वहाँ से भागना भी पड़ता है। वो दोनों एक जगह पे आकर छिप जाते हैं एंड तभी जिया पूछती है, तो हमने हेलमेट क्यों लगा रखा है? सैकरन कहता है, मैं हेलमेट निकालना भूल गया था इस वजह से। सैकरन हंसने लगता है। इस बात को देख जिया पूछती है, हंस क्यों रहे हो? वो कहता है, पता नहीं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में फंसना बहुत अजीब है एंड अच्छा भी। ये सुन जिया वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो भी खुश थी। फिर हम सैकरन को दोबारा देखते हैं जो घर पर आकर जिया के साथ बिताया हुआ टाइम याद कर रहा था। तभी उसे जिया का मैसेज आता है जो उसे पूछे थी क्या वो कर रहा फ्री है। ये पर सैकरन रिप्लाई करता है कि वो एकदम फ्री है एंड उसके लिए तो और ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि जिया और सैकरन कहीं गए थे। जैसा सैकरन पूछता है कि तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड में चीट कर रहा है और वो यहीं है? जिया रिप्लाई करती है कि वो श्योर है कि वो यहीं पर होगा। फिर हम जिया के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो सच में जिया पर चीट कर रहा था और तभी वहाँ जिया पहुँच जाती है। जब वैसे तो बड़ी स्वीट और इनोसेंट लड़की थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मिस्टर ए के कुछ कहने से पहले ही जिया उसे चुप कराकर चिल्लाने लगती है और एक मशीन से शॉक देकर वहाँ से निकल जाती है। सैकरन जिया का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान था। फिर जिया सैकरन को थैंक यू कहती है क्योंकि वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ गया। नेक्स्ट डे सैकरन की मॉम से बताती है कि उसके डैड के दोस्त मिस्टर विटाया एक पार्टी रखने वाले हैं, क्योंकि वो भी वही बैंक में काम करेंगे जहाँ सैकरन करता है। तो सैकरन की मॉम को भी इन्वाइट किया गया है गाना गाने के लिए। ये सुनकर सैकरन घबरा जाता है क्योंकि वो तो कोई बैंक में काम करता ही नहीं, तो पार्टी में किस मुंह से जाएगा। लेकिन जैसे तैसे सैकरन हिम्मत करके चला जाता है क्योंकि उसके हिसाब से कोई उसे पहचानेगा ही नहीं। पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं। वो कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाता है एंड तभी जिया के बॉयफ्रेंड की नजर उस पर पड़ती है। सैकरन को जैसे ही पता चलता है वो छुप कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जिया का बॉयफ्रेंड भी सैकरन के पीछे उसे पकड़ने जाता है, पर तभी उसे जिया देख लेती है और वो जिया से कहता है, मैंने तुम्हारे उस बाइकमैन दोस्त को यहाँ पर देखा है। सैकरन जो एक टेबल के नीचे छिपा हुआ था, उसे बाई चांस टेबल पर सिर को बैंग हो जाता है, जिससे आवाज़ सुन जिया का बॉयफ्रेंड सैकरन को ढूंढने ही वाला था। वो वहाँ से निकल जाता है, पर तभी उसे मिस्टर पीछा देख लेते हैं जो उसे सवाल पूछे थे। लेकिन सैकरन बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाता है और वॉशरूम में छिप जाता है। सैकरन वॉशरूम में छिपा हुआ था कि तभी वहाँ उसके दोस्त भी आ जाते हैं बहुत सारी शराब लेकर। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी मिस्टर विटाया वहाँ पर आते हैं और सैकरन को देख कहते हैं, मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ और अब से मैं भी इसी बैंक में काम करूंगा। मिस्टर विटाया सैकरन से पूछते हैं, क्या तुम मेरे नेफ्यू को जानते हो? वो भी इसी बैंक में काम करता है। सैकरन कहता है, जानता हूँ, वही ना जो चश्मा पहनता है। मिस्टर विटाया कहता है, मेरा नेफ्यू चश्मा नहीं पहनता। और तभी वो सामने की ओर पॉइंट करते हैं, वो देखो मेरा नेफ्यू। उनका नेफ्यू और कोई नहीं बल्कि जिया का बॉयफ्रेंड मिस्टर ए था। इस बात को जान सैकरन और घबरा जाता है कि अब वो इस परेशानी से बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और सैकरन को अपने साथ ले जाती है कुछ बहाने बनाकर। जिया सैकरन से पूछती है, वो बैंकर के क्लोज में यहाँ पर क्या कर रहा है? सैकरन जिया से कहता है, मैंने ग्रेजुएशन 1 साल पहले ही कंप्लीट कर ली थी, पर मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली, इसलिए मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं एक बैंकर हूँ, बट एक्चुअली मैं एक बाइकर। जिया सुन पूछती है, बैंकर ही क्यों? ये कोई कूल जॉब नहीं है। सैकरन जिया से कहता है, कूल देखने के लिए नहीं, जैसे मेरे फादर एक बैंकर थे और हमारे लिए सब कुछ। मदर को उन पर बहुत प्राउड था और मैं भी यही चाहता हूँ कि मदर को मुझ पर भी प्राउड फील हो। जिया पूछती है, तो कब तक ऐसा करने का इरादा है? कभी ना कभी तो सच बाहर आ ही जाएगा। सैकरन कहता है, तुम ये फैमिली नहीं हो तो मुझे तुम समझ नहीं पाओगी। जिया कहती है, हाँ तुमने सही कहा,
मैं तो स्टूपिड लड़की हूँ जो एक लूजर बाइकमैन की केयर करती है। सेकंड और जिया जब बात कर ही रहे थे तो पीछे से उनकी बात मिस्टर ए सुन लेता है। जिया का बॉयफ्रेंड मिस्टर ए सेकंड की फैमिली को इस बारे में बताने जा ही रहा था कि तभी सेकंड के दोस्तों के धक्का लगाने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेकंड जिया को मैसेज का सॉरी बोल रहा था, लेकिन जिया सेकंड के मैसेज के जवाब नहीं दे रही थी। पर सेकंड फिर भी बार बार मैसेज किए जा रहा था। वहीं फिर हम जिया के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो हॉस्पिटल पे एडमिट था और उसकी हालत खराब थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था एंड इसी वजह से सेकंड का सीक्रेट भी अभी तक छुपा हुआ है। वहीं फिर हम सेकंड को देखते हैं जो जिया से मिलने आया था। सेकंड जिया से कहता है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जिया कहती है, नहीं माफ़ तो नहीं किया है, झूठ को सच बनाने की कोशिश करो। जिया सेकंड से कहती है कि वो फिर से एनसीबी बैंक के जॉब के लिए अप्लाई करे। पर सेकंड कहता है, मैं 21 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ और शायद इस बार भी हो जाऊँगा। जिया उससे कहती है, ट्राई तो करो, क्योंकि वो कब तक खुद से झूठ बोलेगा। वो सेकंड को मना लेती है जॉब प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है। ये सेकंड की मदद भी करती है और उसे सबको सिखाने की कोशिश करती है। सेकंड भी बहुत मेहनत करता है और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है। सेकंड एग्ज़ाम भी हो गया था पर इस बार भी उसे जॉब नहीं मिलती। सेकंड बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और तभी उसे जिया का फ़ोन आता है। उसे बताती है मिस्टर ए यानी उसके बॉयफ्रेंड सेकंड के घर आ रहा है सारी सच्चाई बताने। सेकंड ये सुन बाइक लेकर अपने घर के लिए निकलता है एंड वो बहुत तेज़ी बाइक चला रहा था एंड तभी उसके सामने कार आ जाती है और सेकंड का एक्सीडेंट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जिया का बॉयफ्रेंड सेकंड की मॉम को सारा सच बता देता है, लेकिन उसकी बात सेकंड की मॉम को समझ नहीं आती। इसे सेकंड की मॉम उसे लिखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि सेकंड घर आ रहा था और वो ठीक था क्योंकि उसने हेलमेट लगा रखी थी। सेकंड घर पहुंचता और देखता है कि जिया का बॉयफ्रेंड वहीं पर बैठा हुआ है और सेकंड से कहता है, मैंने सारी सच्चाई बता दी है कि तुम एक बाइकर हो ना कि एक बैंकर। एंड ये सुन सेकंड की ग्रैंडमा बेहोश होकर गिर गई थी। सेकंड अपनी ग्रैंडमा और मॉम को लेकर बाइक पे हॉस्पिटल ले आता है। अपनी मॉम से कहता है, मदर हम रेलवे रूट से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये बोलकर वो बाइक लेकर छलांग लगा देता है और तभी सामने से ट्रेन आ रही थी पर वो लोग बच जाते हैं। सेकंड अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले आता है और इमरजेंसी वार्ड पर एडमिट करवा देता है। वो अपनी मॉम से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था और हिम्मत जुटाकर वो अपनी मॉम से आखिरकार सॉरी कह देता है, ये कहते हुए कि मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है और शर्म भी। सेकंड की मॉम रिप्लाई करती है, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि तुमने मुझसे सच छिपाया, पर इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे ये सच उस बुरे आदमी से पता चला। सेकंड की मॉम सेकंड से ये भी कहती है कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला, मुझे ये पहले से पता था कि तुम बैंक में नौकरी नहीं करते। एंड तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सेकंड की मॉम पार्टी वाले दिन सेकंड के पीछे पीछे गई थी, उन्होंने सब कुछ देख लिया था। सेकंड की मॉम से कहती है कि तुम्हें शर्म आती होगी, तुम एक बाइकमैन हो, पर मुझे तुम्हें बहुत गर्व है और शायद तुम्हारे पापा यहाँ होते तो वो भी यही कहते। ये सुन सेकंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर हम उसे दोबारा देखते हैं टेंशन में क्योंकि मेडिकल बिल 90,000 का था, उसके अकाउंट में सिर्फ 7,000 है। लेकिन तभी उसे जिया का कॉल आता है और जिया कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी ग्रैंडमा हॉस्पिटल पे है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ रही हूँ। एंड वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जब जिया बिल दिखती है तो वो शॉक हो गई थी। सेकंड कहता है, बिल बहुत ज़्यादा रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी वहाँ सेकंड के दोस्त आते हैं, उसे कहते हैं, हमने सुना तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये लो पैसे। सेकंड उसके दोस्तों से पूछते हैं, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तभी टोनी कहता है, क्या तुम्हें हम गरीब लगते हैं? दोस्त की हेल्प के लिए तो पैसे हम ला ही सकते हैं। और ये जान सेकंड भी बहुत खुश था। सेकंड बोर्ड पर बैठकर अपने घर पे आ रहा था कि तभी उसे एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन उसे एनसीबी बैंक से आया था जॉब ऑफर के लिए। सेकंड इंसान बहुत ज़्यादा खुश था और जब ये बात वो अपनी मॉम और ग्रैंडमा को बताता है तो वो भी बहुत खुश थे। सेकंड बात बताने के लिए जिया को मैसेज करता है और मंडे को मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट डे सेकंड बहुत ही हैप्पी मूड में ऑफिस जाने के लिए निकलता है क्योंकि इस बार वो असली बैंक में असली यूनिफॉर्म के साथ नौकरी करने जा रहा था। सेकंड जब बैंक पहुंचता है तो अपने डेस्क देखता है जिस पर जिया की चीज़ें पड़ी हुई थी। ये देख सेकंड को ऐसा लगता है कि जिया ने अपनी जॉब छोड़ दी सेकंड के लिए। इसे सेकंड जिया को मैसेज कर पूछता है कि वो कहाँ पर है एंड वो उसे मिलने के लिए अपनी बाइक पर जाता है। सेकंड जब जिया से मिलता है तो वो देखता है कि जिया ने पायलट के कपड़े पहने हुए हैं। वो जिया से पूछता है, ये सब क्या है और तुम मेरी मदद के लिए जॉब क्यों क्विट करी हो? ये सुन वो कहती है, मैं अपनी जॉब क्विट तुम्हारी मदद के लिए नहीं करी, बल्कि मैं खुद एक पायलट बनना चाहती हूँ। सेकंड जिया से पूछता है, तुमने कॉस्ट्यूम पहनी है, मतलब तुम पायलट बन गई? जिया कहती नहीं, पर तुम भी तो बैंक एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म पहनते थे जब तुम बाइक मैन थे। बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपना सपना पूरा करूंगी जैसे तुमने किया। सेकंड ये सुन कह रहा था, तुमने यूनिफॉर्म चूज कर लिया तो चलो मेरे साथ डिनर पे, बस वो ट्रीट मेरी तरफ से होगी। सेकंड जिया से ये भी पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? लेकिन जिया रिप्लाई नहीं करती और दोनों बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एक बहुत ही प्यारी मूवी थी, एक बहुत डीप मीनिंग के साथ, जहाँ एक बेटा अपनी मदर और ग्रैंडमा की खुशी के लिए नाटक करता है कि उसके पास एक स्टेबल जॉब है और पैसे की कोई कमी नहीं है।
बट रियलिटी तो हम सभी ने देख ली। एंड गाइस आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।